सतनाम शाह बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं सार शब्द की पहचान क्या है। अर्थात आप लोग इस वाणी के माध्यम से समझ पाएंगे सार शब्द कैसा है कैसा नहीं है। अच्छी तरह से आप लोगों को इस बारे में समझ में आ जाएगा। सार शब्द से जुड़ी समस्या आपकी यहाँ पर समाधान हो जाएगी। ये सदगुरु कबीर बीजक के माध्यम से, बीजक के अंतर्गत, बीजक की मर्यादा में इस हिंदी वाणी को आपको बतलाया जा रहा है, जिस हिंदी वाणी से आप आराम से समझ सकते हैं। बीजक का निचोड़ है, बीजक का ये सार है जो आपको सत्य मार्ग बतलाएगा और सच्ची शिक्षा देगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। जो सदगुरु ने जितना आसान रास्ता बतलाया है उतना ही लोगों ने इसे कठिन कर दिया है। तो हम आपको यहाँ पर सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे साहिब की वाणी के माध्यम से, यानी सदगुरु के आदेश के माध्यम से। सो आपको समझना है साहिब की वाणी के द्वारा कि ये सार शब्द को आप कैसे पहचान सकते हो। तो सुनिए वाणी और ध्यान से समझिए इसको। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। वह शब्द अगोचर, वह शब्द इस तरह से है कि आपको अपने आप से स्वयं काया के अंतर्गत दरमियान सुनाई नहीं पड़ता है, कभी नहीं सुन सकते आप अपने आप से। ठीक है, आपको जब भेदी गुरु सुनाता है तभी आप सुन पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ आगे चलते हैं साहिब की वाणी के माध्यम से। यहाँ पर साहिब की वाणी को हिंदी अनुवाद किया गया है संत देवराज के माध्यम से। ये तो आप लोगों को समझने के लिए सरलता से आप लोग समझ जाएंगे, इसलिए हिंदी वाणी बताई जा रही है। वह शब्द को लिखे ना मुश्किल है, वह शब्द पढ़ा नहीं जाता है। वह शब्द नहीं है अक्षर में, वह नहीं अक्षर कहलाता है। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। वह शब्द सुखों का सागर है, उसे ध्यान किया नहीं जाता है। वही शब्द की महिमा न्यारी है, वही शब्द को संत लखाता है। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। वह शब्द है कोई धुन है नहीं, जो धुन में ध्यान लगाता है। समझाते हैं यह देवराज, वह शून्य में ही फंस जाता है। जो धुन में ध्यान लगाता है वो शून्य में फंस जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, आगे चलते हैं। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य है वह शब्द ऐसा है कि आप स्वयं से उसे नहीं सुन सकते हैं, तो जो भी ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास कर रहा है उसके लिए वृथा है। ठीक है, वह शब्द खुदी का रूप तेरा, तू मूरख किस को ध्याता है तुमको तेरी, है तुझको तेरी खबर नहीं, तू किसको ध्यान लगाता है। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। उसी शब्द में सहज समाधि लगे, जिसे संत कोई लगे बाता है। जिसे जन्म जन्म से खोज रहा, उसे मानुष तन में ही पाता है। वह शब्द अगोचर ऐसा है जो खुद ही सुना नहीं जाता है। चाहे लाख तपस्या कोई करे,
उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। वह शब्द को कोई जान सके जिसे वेदी गुरु लखाता है। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। हमें देवराज समझाते हैं जो शब्द परख नहीं पाता है। सच कहता हूँ जग वालों को उसे काल बहुत तड़े पाता है। वह शब्द अगोचर ऐसा है खुद आप सुना नहीं जाता है। वह शब्द अगोचर। तो इस वाणी के माध्यम से आपको ये समझ में आया कि वह शब्द ऐसा है जिसे स्वयं से आप नहीं सुन सकते हैं। जी हाँ, स्वयं से आप नहीं सुन सकते हैं। जितनी बार आपको वो शब्द सुनने को मिलता है तो आपको भेदी गुरु के अलावा आपको सुनने को वह शब्द नहीं मिल सकता है, अर्थात वह सार शब्द। इसलिए गुरु की परंपरा, गुरु की महिमा को संसार में महान बताया गया है, क्योंकि यही गुरु का कार्य श्रेष्ठ है जो बिना गुरु के पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो इस संसार में गुरुआ तो ऐसे ऐसे हैं जो साहब ने नहीं कहा है वो बतलाते हैं। हमने आपको यहाँ पर वो बतलाया है जो साहब कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो साहब कहते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और अच्छी तरह से पहचान पाए होंगे इस शब्द के भावार्थ से कि सार शब्द क्या है और सार शब्द की महिमा क्या है। अच्छी तरह से आपको समझना है और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में पहली बार आप लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सरल हिंदी भाषा में सब कुछ समझाया जाएगा। क्योंकि सदगुरु की अनमोल वाणियों को, जो अटपटी वाणी है, उनको आप लोगों के समझने की बस की बात नहीं है, इसलिए उसको सरलता से आपको समझाया जा रहा है। हर वाणी का प्रमाण हम दे सकते हैं। जहाँ पर आप बोलोगे कि ये वाणी का साहिब की वाणी में बतलाइए, तो वो वाणी भी हम आपको सामने रख सकते हैं, लेकिन समय आने पर। तो यहाँ पर आपको बीजक सदगुरु कबीर साहब के बीजक वाणी के अंतर्गत आपको सही शिक्षा दी जाती है, जो सत्य वचन है। और उस सत्य वचन को बीजक वाणी में लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हम हिंदी भाषा में करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे। एक बात का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर झूठ बोलना बिल्कुल वर्जित है और आप लोगों को सत्य मार्ग पे ही चलना है, तभी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि सत्य मार्ग सत्पुरुष परमात्मा की ओर जाता है और झूठ बोलने वाला माया का अधिकारी होता है, माया में फंस जाता है और माया में ही गोते खाता रहता है। झूठ और सत्य में बहुत गहरा रहस्य है। नीर चीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा, अपने वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत समझाया है और आपको समझ लेना चाहिए।